नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर रिया जी का क्वेश्चन आया है LNT को लेकर के 3832 के लेवल पर इन्होंने सर बाय किया हुआ है। LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज 3224 पर चल रहा है और ऑलमोस्ट 1.5% नीचे है आज। यहाँ पर इन्हें बने रहना चाहिए। वैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एलएनटी टीएस में एक लेवल है, वो निकल ब्रेक करेगा तो वीकनेस बढ़ेगी, और वो लेवल ब्रेक हो चुका है। और अगर किसी ने फिर भी एग्जिट नहीं किया है तो आप एक 3150 का स्टॉप लॉस लगा लें, और इस शायद ये लास्ट स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे जाएगा हम्म। तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है। तो स्ट्रिक्टली थर्टी वन हम्म। फिफ्टी का स्टॉप लॉस लगा लें क्लोजिंग बेसिस। चलिए, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलने की सलाह दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सर इनका वालचंद नागर को लेकर के 265 की इनकी बाइंग है। 243 चल रहा है, 1% ऊपर है। यहाँ पर बने रह सकते हैं। हाँ, बेसिस में बने रहना है, और 230 का स्टॉप लॉस ला रहा है। चलिए, बने रहे यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया है सर रोलेक्स रिंग्स को लेकर के 165 की इनकी बाइंग प्राइस। हाइट से थोड़ा नीचे है, और इसमें आज आप पहला चीज करें 130 का स्टॉप लॉस लगा लें, उसके नीचे ट्रेड करेगा तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ेगी। 150 के ऊपर हम्म। स्टॉक ट्रेड करेगा तो एक नया मोमेंटम आएगा जो उसको 160 180 तक लेके जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप हम्म। स्टॉप लॉस लगा के पोजिशन में बने रहे। चलिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें टीटी के प्रेस्टीज को लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इनके पास 1000 शेयर्स है एट द प्राइस 598। काफी ज्यादा लॉस में चल रहे हैं सर, क्या किया जाए? क्योंकि इनकी जो बाइंग प्राइस है उससे बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया है। टीटी के प्रेस्टीज 536 के लेवल पर चल रहा है, आज भी ऑलमोस्ट 8% नीचे है। क्या किया जाए? निकले यहाँ से या फिर बने रहे? तो वैसे स्टॉक में स्ट्रेंथ है, 520 का स्टॉप लॉस से आप बने रहे, मेरे हिसाब से 540 निकलने के बाद में 575 से लेकर 600 बहुत जल्दी दिखाई दे सकता है। चलिए, ठीक है। तो यानी कि कुल मिलाकर के बने रहे, स्ट्रेंथ नजर आ रही है। राघव तेजस्वी जी का क्वेश्चन है, कह रहे हैं HFCL एंड मॉडर्न इंसुलेटर बाइंग प्राइस नाउ बोथ लोअर सर्किट टुडे। अच्छा, ठीक है। क्या किया जाए सर HFCL में? तो वैसे एचएफसी का बाइंग प्राइस क्या है? सर इन्होंने मेंशन नहीं करा है अपने बाइंग प्राइस को। और वैसे ये अ, स्टॉक ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज से चल के आज 197 था, ऑलमोस्ट 200 पे था। और वहां से आज हम्म। स्टॉक पे लोअर सर्किट आया है। तो ये पार्टी बहुत बड़ी हो गई थी, करेक्शन ओवरड्यू था, ये करेक्शन आ रहा है। तो अब जब तक स्टॉक 200 के नीचे, इसमें वीकनेस बनी रहेगी। और लोअर सर्किट है तो आपको एग्जिट करना, तो आपको एग्जिट मिल नहीं रहा है। कल आपको हम्म। 180 के नीचे ट्रेड करते दिखाई दे तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ जाएगी। तो किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो अभी हम्म। भी स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड होगा तो ये वापस 140 के जोन पे दिखाई दे सकता है। ठीक है। राज जी का क्वेश्चन आया है, कह रहे हैं सर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं कॉपरन के अंदर। यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉपरन आज 2 रुपए 70 पैसे, सॉरी 189 पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। 2.70% की अपसाइड देखने को मिल रही है। फ्रेश एंट्री इसमें क्या बन रही है करंट लेवल पर? और इस स्टॉक का नाम क्या है? सर कॉपरन लिमिटेड, KOPRAN। और इसे स्टॉक अच्छा लग रहा है, 180 का स्टॉप से किसी को नई एंट्री बनानी है बनाई जा सकती है। टारगेट रहेगा हम्म। 200 210 225। चलिए, तो करंट लेवल से एंट्री बनाई जा सकती है, ये व्यू शेयर किया गया है। नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था सर जीके एनर्जी को लेकर के 141 पर चल रहा है और 1.25% की तेजी है। क्या यहाँ पर जो है वो फ्रेश एंट्री की जा सकती है? उसे स्पेलिंग बोलेंगे एक बार? जीके एनर्जी सर, GKENERGY, जीके एनर्जी। वैसे स्टॉक खुल नहीं रहा, या तो ये स्टॉक स्किप कर देते हैं। चलिए, ठीक है। एक सेकंड अगले एक सेकंड, सवाल हाँ के। आ गया, वैसे जी आ गया। 141 वाला। ओके जी सर। जी सर। वैसे स्टॉक अच्छा लग रहा है, और उसने ऑलमोस्ट कल ब्रेकआउट भी किया है, और आज हल्का सा कंसोलिडेट कर रहा है। किसी को ऐड करना है 135 के जोन पे है तो आप ऐड कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाना है 128 क्लोजिंग बेसिस का। टारगेट रहेंगे हम्म। 140 150 160 के। चलिए, ठीक है सर। यहाँ पर अभी आपके रिकमेंडेशन में भी जो है वो क्विज कॉप रहा था। दिव्यांशु जी का क्वेश्चन भी है कि फ्रेश एंट्री करना चाह रही है एक इस काउंटर में क्विज कॉप में, एंड सेकंड इज क्यूपिड।
क्या क्यूपिड में करंट लेवल से फ्रेश एंट्री की जा सकती है? वैसे बेस्ट कॉप का तो मैंने जवाब दे दिया है कि एंट्री जी। करनी की जा सकती है। हम्म। क्यूपिड 136 पर चल रहा है और 2.5% से ज्यादा की तेजी है। क्या भी ऐड करें करंट लेवल से? वैसे प्रॉफिट में रैली बहुत हो चुकी है और स्टॉप लॉस काफी नीचे जाएगा, आपका 120 का स्टॉप लॉस जाएगा, जहाँ थोड़ा सा रिस्क हम्म। रिवॉर्ड अनफेवरेबल हो रहा है। एक टिप मिलता है हम्म। आपको 126.7 के पास में, वहां पर आप लॉन्ग करिए 120 के स्टॉप लॉस से, तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठेंगे, जहाँ पे टारगेट 135, 140 और 150 करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं यहाँ पर। सर, एसोसिएट अल्कोहल को लेकर के आपका व्यू जानना चाह रहे हैं, विजय प्रकाश जी का क्वेश्चन है। ऋषि स्टॉक अच्छा लग रहा है, 790 के स्टॉप लॉस से किसी को लॉन्ग करना है लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 860, 880, 920 के। ये छोटे टारगेट है और 920 निकलने के बाद में इसमें एक बड़ा अप मूव दिखाई दे सकता है, जिसको 1000 से लेकर 1100 बहुत आराम से लेके जा सकता ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पर ईथर एनर्जी को लेकर क्या है, इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 925 की है, अभी अच्छे खासे मुनाफे में चल रहे हैं, 1030 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, आगे भी जो है 4.2 देखे तो 4.26% की तेजी देखने को मिल रही है। बने रहना चाहिए इन्हें ईथर में? है। वैसे पहली चीज तो दर्शक को बधाई कि वो अच्छे मुनाफे में बैठे हैं और अच्छी जगह स्टॉक पिक किया हम्म। हुआ है। उसमें बने रहे, हम्म। 960 का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर चाहे तो उसमें थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट 25% बुक कर सकते हैं, बाकी पे 960 के स्टॉप लॉस से बने रहे, और शायद 1100 से 1150 के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और सवाल आया है सुपर चैट के जरिए हमारे पास, मार्क्स फार्मा को लेकर के 190 पर इन्होंने बाय किया हुआ है सर, ये काउंटर क्या किया जाए यहाँ पर? मार्क्स फार्मा की अगर हम बात करें, मुझे 233 स्टॉक पर अच्छा चल रहा लगा। है। सॉरी सर। तो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, पार्ट प्रॉफिट बुक कर ले इसमें, और 225 के स्टॉप लॉस से बने रहे। मेरे हिसाब से 240 निकलने के बाद में इसमें वापस अप स्टार्ट होगा, जिसको 260 से 280 तक बहुत आराम से ले जा सकता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर राघव जी का एक और क्वेश्चन आया है, मॉडर्न इंसुलेटर्स, क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है? मॉडर्न इंसुलेटर की अगर हम बात करें सर, 386 पर चल रहा है, ऑलमोस्ट 5% डाउन है, क्या किया जाए, फ्रेश एंट्री करें या नहीं, अवॉइड करें? तो वैसे स्टॉक जब तक 405 के नीचे है, लॉन्ग के लिए स्ट्रिक्टली अवॉइड है स्टॉक। और किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो 370 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड होगा तो और ज्यादा वीकनेस बढ़ सकती है स्टॉक के लिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे सर हमारे एक व्यूअर आए हैं, इन्होंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट का इनका नजरिया है, जानना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टॉक जो है, इन चार में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। पहला नाम इन्होंने लिखा है इटर्नल, सेकंड इज अशोका लेलैंड, जेएमआर एयरपोर्ट्स या फिर अपोलो टायर्स, किसमें की जाए एंट्री? टनल, अशोक लेलैंड, जेएमआर एयरपोर्ट्स एंड अपोलो टायर्स। और लास्ट कौन सा था ऋषि जी? अपोलो जीएमआर के टायर्स बाद में? सर, अपोलो टायर्स। ऋषि जी इस अ, चार के सीक्वेंस में जाना है तो पहला स्टॉक रहेगा अपोलो टायर, सेकंड रहेगा इटर्नल, थर्ड रहेगा अपना ये जीएमआर एयरपोर्ट, और फोर्थ रहेगा अशोक लेलैंड। अशोक चलिए तो लेलैंड की इस। रैली हो चुकी है और वो वहां से हल्का सा कंसोलिडेट करके थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, और जी। अपोलो हॉस्पिटल में नया अपट्रेंड बन रहा है, और हम्म। 4010 के ऊपर में इसमें ब्रेकआउट आएगा जो इसको 460, 470 बहुत आराम से लेके जा सकता है। और हम्म। सिंपली चल इटरनल में ब्रेकआउट आ रहा है, इटरनल जब तक 240 के ऊपर है तब तक बहुत बुलिश लग रहा है, जहां टारगेट 260, 280 के बहुत इजीली दिखाई दे सकते हैं। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर के आप फिर इस सीक्वेंस को देख करके चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिलीप कुमार जी हैं, एक्मे सोलर को जानना चाह रहे हैं, क्या बाय कर सकते हैं इसमें? वैसे एक्मे सोलर मैंने आपके चैनल बहुत लोअर लेवल पर रिकमेंड किया था, वहां से बहुत अच्छा मूव आ चुका है, और अभी के लिए लेने के लिए रिस्क रिवॉर्ड डाउन फेवरेबल बैठ रहा है। किसी का एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 320 के स्टॉप लॉस से बने रहे,
करंट प्राइस पे लेने के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठे। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देवेश जी का आया है। 500 शेयर्स इनके पास शेल्बी के, एट द प्राइस 176, क्या एक्सपेक्टेड टारगेट्स रहेंगे सर? 173 पर चल रहा है और आज आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट है इनकी बाइंग प्राइस की। अगर मुझे हम बाइंग प्राइस क्या है? 176 की है सर इनकी, बाइंग प्राइस के आसपास ही चल रहा है। ठीक है ऋषि जी, ऑलमोस्ट उनके बाइंग प्राइस के पास ही है और ऑलमोस्ट लास्ट जी। 5-7 दिन से स्टॉक उस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, 178 के 80 के पास में, वहीं पे आके फिजल आउट हो रहा है। तो फिलहाल के लिए आप 165 का स्टॉप लॉस लगा ले, उसके नीचे ट्रेड करें, थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ सकती है। ठीक है सर, एक और सवाल आया है फ्रेश एंट्री को लेकर के ही, राज जी का ही है। 20 माइक्रॉन्स, इसमें नई खरीदारी करना चाह रहे हैं। अभी देखिए तो 194 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है और ऑलमोस्ट 3% की तेजी है, क्या किया जाए? और उसी 200 का रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए, और ऑलमोस्ट 5-7 दिन पहले भी वो लेवल क्रॉस किया था, वहां से फिर फिजल आउट हुआ था, और आज भी आज का आप हाई देखो 206 का है, और वहीं से हम्म। स्टॉक वापस 194 पर है। तो आप या तो हम्म। 200 के ऊपर क्लोजिंग आती है, उसके नेक्स्ट डे आप बाई करो, हम्म। 180 के स्टॉप लॉस लगा के। आपके टारगेट 220, 240, 260 के होंगे। पहले चलिए ठीक है।